प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपना स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए। हम सब बैठे हैं अपने साथ, हम आगे ध्यान करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए एक साथ जुड़े हैं। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स और सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स, डिवाइन वाइट लाइट के मास्टर, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें भी अपनी चेतना के साथ जोड़ लें, हमें अपनी साथ जुड़कर ज्ञान मेधा में वृद्धि करें, हमें करुणा और अनकंडीशनल लव से, बिना शर्त के प्रेम ये सिखाएं, हमें आगे बढ़ाएं, हमारे सोल पर्पस से जोड़े, सोल अलाइन करते हुए, हमारे सोल प्लान के साथ हमें अलाइन करते हुए, हमारे सोल पर्पस से जोड़ते हुए हमें और आत्मा की प्रगति के पथ पर अग्रसर करें, सत्य के साथ सत्य के मार्ग पर ले चलें। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को कि आज हम सब एक साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स, हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये जो सीरीज है इसके तहत आज इस हफ्ते दूसरा दिन, मगर ये तीसरा हफ्ता है जहां पर अब हम आज हम नवीन जी से बात करेंगे इस बारे में। आज का जो टॉपिक है जो इन्होंने लिया है, ये है संत शिरोमणि रविदास जी, इनके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं नवीन जी के बारे में, जो लोग नए हैं या पहली बार जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, नवीन जी हरियाणा से हैं, इनका जो जिला है रेवाड़ी है, बाकी गांव का नाम गुड़ियानी है। और ये बचपन से ही नेचर लवर रहे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। और साथ ही साथ बचपन से ही ये बहुत इंडिपेंडेंट रहे हैं, क्योंकि इनकी माँ बचपन में ही इनकी माँ का देहावसान हो गया था। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला, अपने घर को भी अपने पिता के साथ मिलकर। और ये जैसे मैंने बताया नेचर लवर है, कई सारे 250 पौधे इनके घर में है जो इनकी देखभाल करते हैं। साथ ही साथ ये एक अध्यापक है, और अध्यापक के साथ साथ ये स्कूल में भी, जहाँ पे ये पढ़ाने जाते हैं, वहां पर ये बच्चों को हेल्प करते हैं ध्यान के साथ, ध्यान सिखाते भी हैं और शुरू में ध्यान करवाते हैं। साथ ही साथ जब हमारे साथ जुड़े हैं तो अब इनको 1 साल हुआ है इस जुलाई में। और हमारे साथ जुड़कर, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़कर मुझे हेल्प करते हैं एज एन एडमिन। मैं और हम नवीन जी एक दूसरे की मदद कर पाते हैं यहाँ पर, कि आप तक वो सारे सीरीज, वो सारे प्लेटफॉर्म पर जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो सब आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इन्होंने हमारे साथ मिलकर थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय किया था। जैसे ही आए थे कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा कि मैं भी करूंगा मैम, सो इन्होंने हमारे साथ वो भी किया। और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का भी स्वाध्याय हमारे साथ किया, और अब हमारे साथ मिलकर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता और योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय ये भी करेंगे। सो अभी इनका नंबर नहीं आया है योर सोल्स प्लान में, लेकिन आने वाला है। लेकिन आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के माध्यम से हम संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बहुत आभार कि आप हम सबको बहुत मदद करते हैं, पूरे ग्रुप को मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, आप शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। तो आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में जानेंगे। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म है माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था, पिता का नाम संतोष दास था, इनके दादाजी का नाम कालूदास जी था और दादी का नाम लखपति जी था। इनकी पत्नी जी का नाम लोना जी था और पुत्र का नाम विजय दास जी था। ऐसा कहा जाता है कि जो रविदास थे वो रविवार को पैदा हुए थे और उसी के नाम पर इनका नाम रविदास रखा गया। हरियाणा पंजाब में इसको रविदास के नाम से जानते हैं,
यूपी, एमपी, राजस्थान में इनको रैदास के नाम से जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के लोग इनको रोहिदास के नाम से जानते हैं। बंगाल में इनको रोहिदास के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था और उनका प्रयास था कि अधिकांश हिंदुओं को मुगल बनाया जाए। और संत रविदास जी की ख्याति थी उस समय, बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, लाखों इसके अनुयायी बन गए थे। तो इसे देखकर जो मुस्लिम एक है सदना पीर, उसने इनको मुसलमान बनाना चाहा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को। लेकिन संत रविदास जी तो संत थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल मानवता की सेवा में विश्वास रखते थे। ऐसा कहा जाता है जो सदना पीर और रविदास जी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, और जब सदना पीर थे निरुत्तर हो गए थे, उसके पर रविदास जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे, तो उसने रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। और वो रविदास जी की भक्ति से और आध्यात्मिक साधना से, जो रविदास जी ध्यान करते थे, उससे इतने प्रभावित हुए कि वो उसके शिष्य बन गए और बाद में रामदास जी के नाम से मशहूर हुए। रविदास जी ने दोहों के द्वारा, पदों के द्वारा, कविताओं के द्वारा जो समाज में उस समय जातिवाद का जहर था वो दूर करके सामाजिक एकता फैलाने का प्रयास किया। इसी के कारण उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया। यानी कि भारत में श्री गुरु रविदास जी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि मानव जन्म जन्म से नहीं कर्म से नीच होता है। संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि जो मनुष्य है वो कर्म से नीच होता है, जन्म से नहीं। इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी भाषा का उपयोग किया अपने दोहों, कविताओं में और पदों में। और इनके 40 से ऊपर जो भजन हैं, जो पद हैं, वो सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। संत रविदास जी के जो भाई थे, जिनको गुरु भाई के नाम से जाना जाता है, वो कबीर थे, क्योंकि ये दोनों समकालीन थे। और मीराबाई इनकी शिष्य थी, गुरु रविदास जी की मीराबाई शिष्य थी। और 1528 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। यानी कि ये लगभग 151 साल जिए थे। तो हम धीरे धीरे जितने आगे सेशन आएंगे उनके बारे में, रविदास जी के बारे में जानते जाएंगे। रविदास जी का ऐसा तो नहीं कि एक ही सेशन में के बारे में बता दिया जाए, और साथ साथ हम इनकी टीचिंग भी करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो जो रविदास जी के पद हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ, और साथ साथ दो दो लाइन के बाद उनका हिंदी में अनुवाद भी करना चाहूंगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटित जल तरंग जैसा। इसमें संत गुरु रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, तेरे मेरे और मेरे तेरे में कोई भेद नहीं। मैं आप ही का नाम सिमरन कर आप ही का रूप हो गया हूं। यदि अंतर है तो केवल इतना है, जैसे सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, लेकिन वास्तव में वह सोना नहीं। जब सोने के आभूषणों को कुठाली में डालकर पिघलाया जाता है तो वह सोना ही बन जाता है। इसी तरह पानी और पानी में पैदा हुई लहरें या तरंगों में कोई अंतर नहीं होता। तरंग पानी से ही पैदा होती है और पानी में ही समा जाती है। ऐसे ही सभी जीव आपसे ही पैदा होते हैं और आप में ही समा जाते हैं। ऐसे ही जीव और परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि रविदास जी ने कहा है कि जो सभी जीव हैं वो एक ही परमात्मा के हिस्से हैं, एक ही परमात्मा का अंश है, और सभी जीवों में और परमात्मा में
किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। पद की आगे की 2 लाइनें मैं पढ़ रहा हूं। जौ पे हमने पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाहू कैसे हुंता। इसमें रविदास जी कहते हैं कि हे अनंत स्वरूप प्रभु जी, यदि हम सांसारिक जीव पाप न करते तो आपका नाम पापियों को पाप से मुक्त करने वाला कैसे होता। यानी कि संत रविदास जी इस पद में बताना चाहते हैं कि जब हम पाप करते हैं और हमें उन पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही ईश्वर हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट पद की 2 लाइन है। तुम है जो नायक अछू अंतर्जामी, प्रभुते जन जानिते जनते स्वामी। इसमें रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी आप सारे संसार के जीवों और कण कण को जानने वाले श्रेष्ठ मालिक हो। मैं आपका ही दास हूँ। जैसे मालिक के कारण दास और दास के कारण मालिक को जाना जाता है, ऐसे ही प्रभु जी आप अनेक सेवकों के कारण और सेवक आपके कारण जाने जाते हैं। यानी कि रविदास जी कहते हैं कि जो सेवक और मालिक में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। यानी कि भक्त और भगवान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। जैसे भक्त भगवान के कारण जाने जाते हैं, उसी कारण से भगवान भी भक्त के कारण जाने जाते हैं। अगली पद की 2 लाइनें। शरीरु आराधे मोको बिचाऊ देहु, रविदास समदल समझावे को। इसमें रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जी मुझे ऐसे विचारों की बख्शिश दो कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपको ही याद करता रहूं। मुझे समदृष्टि वाले संत महापुरुषों की संगत प्रदान करो, जो अज्ञानता से भटके हुए हैं। उन जीवों को यह समझाएं कि सभी जीवों में परमात्मा का ही वास है। यानी कि इस पद में जो रविदास जी ने इस दोहे के माध्यम से रविदास जी बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सभी जो जीव है वो परमात्मा से ही पैदा होते हैं। जिस प्रकार से सोने में या आभूषणों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि सभी सोने से बनते हैं, और पानी और तरंग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो धन्यवाद। आगे हम रविदास जी के बारे में और जानेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी इनकी जो सोच है रविदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की, ये सोच मैं भी इससे बहुत वाकिफ होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इन्होंने टीचिंग दी है कि हम नीच अपने कास्ट और रिलीजन से नहीं होते, हम नीच अपने कर्मों से होते हैं। हमारे कर्म कैसे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, उससे नीच होते हैं। संत रविदास जी एक शू मेकर भी थे, जो जूते चप्पल बनाते थे। लेकिन आप सोच सकते हैं ये भक्ति मूवमेंट के एक मास्टर थे। इनके जन्म का जो समय है, ये अभी भी इसके ऊपर कई बार चर्चा होती है। कई लोग बोलते हैं कि 151 साल तक ये इनकी उम्र है, और कई लोग बोलते हैं कि नियर टू 100 है। बट मास्टर्स बात ये है कि उस समय जो 1300 ईस्वी टाइप की जो समय है, मैं इसको दोबारा आप लोग 1377 सीई एक जगह यहाँ ये बताया गया है, और कई जगह 1267 बताया गया है, जो उनका जन्म का समय है, लेकिन या मतलब ईयर है। और 1500 कई जगह बताया गया है कि ये 1500 में इनकी डेथ हुई थी, 1528 सीई में, राइट। सो 1267 एंड डाइड इन 1335, एक जगह ये लिखा हुआ है। मगर हम इन सब चीजों पे नहीं जाते हैं। जो उन्होंने टीचिंग की है, वो इनकी जो टीचिंग है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ वर्सेस सिख स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं, और हिंदुइज्म में जो पंचवाणी के टेक्स्ट हैं, जो दादूपंथी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं हिंदू ग्रंथों के अंदर, तो उसमें संत रविदास जी की कई सारी पोयम, ही वाज अ पोएट आल्सो, राइट। सो वो पोएम्स थी उनकी, उनके जो छंद होते हैं ये सब रहे होंगे। सो और भी हम आगे जानेंगे, लेकिन ये अ, भक्ति मार्ग के मास्टर है। जैसा कि नवीन जी ने बताया कि मीराबाई जो है इनकी शिष्या थी,
और तो आप समझ ही सकते हैं कि कृष्ण भक्ति या ईश्वर भक्ति के जो पोयम्स होंगे वो कितनी सारे उन्होंने रचे होंगे और उन्हें गाए भी होंगे। और जैसा कि किसी के जन्म किसी ऐसे घर में लेने से जो नीच कहलाता है, जो हमारे कास्ट सिस्टम में बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब बोला जाता है, या नीची जाति के लोगों के बारे में सब बोला जाता है। मगर कितनी खराब बात है कि इंसान जब नहा लेता है तो साफ हो जाता है। हम भी अपने घरों में जब कमोड साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, तो क्या हम नीच हो गए? तो इसलिए कर्म से कोई भी नीच नहीं होता, क्योंकि इंसान डेली अपना जो सुबह की जो उसकी रूटीन है, नहाना धोना, टॉयलेट जाना, हम भी तो पाखाना जाते हैं, राइट? ऐसे बोलेंगे तो हम सब भी वही करते हैं। तो हमारे अंदर और किसी और के अंदर कोई भेद नहीं है, और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम खाते हैं तो हम निकालते भी हैं, वैसे ही कोई भी इंसान किसी भी जाति का हो वो भी वही काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये सुनने में बोलने में बहुत खराब लगता है, लेकिन सोच के देखिए कि सबके जो कर्म होते हैं, कर्म काम, पुराने जमाने में कर्मों के कारण, कि आप ये क्या काम, मतलब सबको काम बांट दिए गए, जिनको काम बांट दिए गए कि सब कुछ रूल के हिसाब से चले, तो लोगों ने सोचा कि इसका यही कास्ट है और उसको वर्ण के रूप में वर्ण करना शुरू कर दिया, राइट? तो ये अच्छी बात भी नहीं रही। और इंसान की सोच, जब हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने कितनी सारी भक्ति मार्ग में कितनी सारी कविताएं रची हैं। मीराबाई उनकी शिष्या थी, आप समझ रहे हो, वो जो एक राजघराने की थी, आप समझिए। और इतनी सारी कविताएं उन्होंने रची हैं, भक्ति से जुड़ी हुई रची हैं। और जब आप उसकी उनकी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने अभी एक नवीन जी ने बताया तो ही मोही के बारे में, तो ही मोही एक बहुत अच्छा हरजिंदर सिंह का, हरजिंदर कौर या हरजिंदर सिंह जी ने गाया है। तो वो मैं प्ले करूंगी आज, कोशिश करूंगी कि आप सबका ध्यान लगे। लेकिन एक और है जो बहुत स्लो म्यूजिक है, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे, अगर आप लोग का ध्यान लगे, नहीं लगेगा तो आप बता दीजिएगा। सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड लिसन टू दैट म्यूजिक फर्स्ट, और उसके बाद आप सुनिएगा कि क्या लिखा है, क्या उन्होंने कहा है संत रविदास जी ने। तो मैं शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। और इतनी सारी कविताएं, और उनके माध्यम से ये बताया कि इंसान नीच नहीं होता, लेकिन उसके कर्म नीच होते, उसकी सोच नीच होती है। तो हमको अपने इस सोच से हमको निकलना है, राइट? 1 मिनट लोड हो रहा है मास्टर्स, तो तब तक कि हाँ आ गया। तो ये है ये भाई हरजिंदर सिंह जी हैं, श्रीनगर वाले, उन्होंने गाया है, जो मुझे नवीन जी ने फॉरवर्ड किया था। तो आई ट्राई एंड शेयर। नहीं हुआ, 1 सेकेंड। मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोही, मोही तो ही ओके, अंतर कैसा, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोही, मोही तो उनके शब्द सुनिएगा आप। अंतर कैसा, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो
जो पै हम ना पाप करंता आहे अनंता। पतित पावन नाम कैसे हुंता, कैसे हुंता। पतित पावन नाम कैसे हुंता, कैसे हुंता। कनक कटिक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, अंतर कैसा। Masters, thank you everyone. एक मिनट, because सो मास्टर्स, ये शब्द में जो शब्द कीर्तन होता है उसमें भी ये इसको इंक्लूड किया गया है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबको ग्रुप में मैसेज भेजा है संत रविदास जी का, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कतिक जल तरंग जैसा। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे मुझ में और भगवान में, ईश्वर में या आप में कोई, और वो जब मुझ में तुझ में मतलब ईश्वर को भी वो बोल रहे हैं ईश्वर के बारे में कि जब वो दूसरों को देखते हैं तो उसमें ईश्वर ही दिखता है उनको। तो मुझ में तुझ में अंतर कैसा, और मेरे अंदर और तेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। जैसा चाहे वो सोने की ज्वेलरी हो, जैसे होता ना कि हम आभूषण पहनते हैं, चाहे वो सोना हो या उसके आभूषण, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, वो तो सोने का ही कहलाएगा। और वैसे ही पानी और उसकी तरंगों में क्या अंतर है। तरंगे कब बनती हैं, जब वो पानी की लहरें आती हैं, जो लहर की बात की गई है, तो लहर में वो भी पानी से ही बनती है, राइट। तो जल में भी कोई फर्क नहीं है, तरंग में भी कोई फर्क नहीं है। और उसी को बताया कि मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो यहाँ पे एक और चीज सोचने वाली बात है कि वो भी यही कह रहे हैं कि हम सब क्रिएटर्स के समान ही हैं। क्रिएटर ने हमें अपने जैसा बनाया है और इसलिए हम सबको क्रिएटर की उपाधि भी दी गई है, लेकिन हम सब भूल बैठे हैं। मेरे अंदर आपके अंदर कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। लेकिन फिर भी ये जो डुअलिटी है ये एग्जिस्ट करती है, सोच में, हमारे कार्यों में हम बहुत फर्क करते हैं। आदमी औरत की इक्वालिटी में भी हम फर्क करते हैं कि हम इक्वल नहीं है, औरत आदमी से नीचे है, या एक समय ऐसा भी होगा जहां औरतें बोल रही होंगी कि वो और आदमियों से ज्यादा मायने रखती है। इसलिए ये इनइक्वालिटी है। तो इसलिए सबको समझना है कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं, और यही संत रविदास जी ने पढ़ाया है। सो थैंक यू सो मच नवीन जी कि आपने हम सबको संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में काफी सारी चीजें बताई। उनकी कई सारी कविताएं आपने हम लोग को यहाँ पे अभी शेयर की। डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम और भी कुछ चीजें जानेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं नवीन जी तो आप कह सकते हैं, या किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं सभी लोग। बोलिए नवीन जी। रविदास जी ने मतलब सबसे पहले मतलब समानता का वो संदेश दिया मैंने, जी जी। सभी को कि समान है, यस, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है मैम। बिल्कुल। और जो पहला, जब कोई इंसान पहली, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चैलेंज है, जब कोई इंसान पहली बार उस पर काम करता है तो उसका उतना नाम नहीं होता, लेकिन जितना कि बाबा अंबेडकर जी का हुआ उसके बाद, राइट। तो लेकिन यस ये मैम। शुरुआत कहाँ से हुई, भक्ति मार्ग की संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से। और उन्होंने ये बताया, और ये चीज मुझे बहुत हमेशा लगती थी कि हम सब में वो इक्वालिटी होनी चाहिए।
होने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है, इसको इसको जैसे होता है ना, अपने कार्यों में हमें दिखाना चाहिए, करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच नवीन जी। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो अगर संत रविदास जी से जुड़ा हुआ, तो प्लीज आप जरूर बताएं, अन्यथा हम सब ध्यान में जा सकते हैं। तो नवीन जी हम सबको ध्यान में ले चलेंगे। तो यही गाना जो है, जो मैंने आप सबको बताया, यही गाना आज वो उन्होंने दिया है नवीन जी ने। तो मैं प्ले करूंगी, दूसरा थोड़ा सा स्लो म्यूजिक है वो, बट आई विल ट्राई एंड प्ले। यस वैशाली जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाउ आर यू नाउ? नमस्कार मैम, ठीक हूँ मैं काफी पहले से। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैम कल का मुझे बोलना था, मैम का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बलजीत, कल का जो आप बलजीत जी, बलजीत जी। बलजीत, हाँ, उनका मैंने 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन से। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैम, मेरी आंखें बहने लगी थी। यानी शायद उनकी वॉइस सुन के और वो जो उनके जो मंत्र थे, पता नहीं, जस्ट मैंने चालू किया और मेरी आंखें बहने लगी थी। वाह आधा घंटा तक मैम मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। वाह। बहुत अच्छा लग रहा था मैम, बहुत ज्यादा पावर था। और वो अलग सी उनके वॉइस में भी एक अलग सी एनर्जी है कि जो खींचती है। और मैम बीच में चक्षु का आपने बताया था, चक्षु की भी मैं जब भी वॉइस सुनती थी तो मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता कि उसकी वॉइस में कुछ है करके। यस, जब जिस दिन आपने बताया था सुबह की, उन्होंने अपना बॉडी छोड़ विकेट दी है। किया है। हाँ, तो उसी दिन सुबह से मेरा दिमाग बहुत खराब था, बहुत बेकार लग रहा था। हाँ, आंखें बह रही थी। उसके बाद जब हमने मैम मेडिटेशन किया, तो मुझे तो मेडिटेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैंने किया बस मेडिटेशन। उसके बाद एक मुझे खूब सुंदर सी लड़की दिखी। और जैसे ही मुझे वो दिखी तो मुझे एकदम लगा कि हाँ, ये चक्षु का नेक्स्ट जन्म है। और वाह, अ, मैं खूब दिन से ये बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही थी थैंक यू। क्योंकि मुझे उनकी अंदर से बहुत। उनकी मम्मी को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अभी बहुत सुनकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन मैं देखो, मैं तो कोई भी नहीं हूँ उसके लिए, उनके घर परिवार के लिए, लेकिन दिन भर मेरा ऐसा रहा, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से मुझे पता चल गया था। हम 9 बजे सेशन करते हैं यूएस टाइम पे। उस समय पहले टाइम अभी चेंज है ना, कुछ समय पहले। तो 8:30 बजे से टाइम मुझे बताया सोनल जी ने कि उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए डॉक्टर ने कहा है। वो 2 घंटे नहीं, उसने फाइट की, पूरा दिन भर थी वो, 3:30 बजे शाम को गई है। तो सुन के तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उसको हमेशा बोलती थी अपना, डोंट लूज होप, यू कैन डू इट, यू हैव इट। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा शरीर इतना दर्द में तड़पता है कि वो जो दर्द था, क्योंकि उसको बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए थे, शरीर फूल गया था उसका, और ऑर्गन्स काम करने बंद कर दिए थे, फिर वेंटिलेटर पे थी। एनी हाउ मट, और यही हमेशा फील होता था। और उसने सोनल जी को बताया लास्ट में कि मासी, मेरे को तो यहाँ बड़े मजे हैं, मेरे को नहीं आना है वापस, दैट इज व्हाट शी सेड। और वो चीज समझ में आई। तो अब यही है कि अब दूसरे जन्म में वो एक अच्छा जन्म ले, और जहाँ पे भी जाए वो खुशी खुशी रहे। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी, ये मैसेज मैं आपको जरूर दूंगी नेहा जी को, अगर नेहा जी हैं अभी या कोई सुन रहा है उनके परिवार से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जरूर ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी वैशाली जी। मैम मुझे काफी दिन से ये कहना था, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे चक्षु के बारे में बहुत, यानी मुझे बहुत फील हुआ था क्योंकि मैं उसकी वॉइस सुन चुकी थी, उसको मैं देख चुकी थी, लेकिन मेरे मुंह से वो वर्ड नहीं निकल पा रहे थे। हाँ, अब जब मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ तो मुझे लग रहा, नहीं, आज मुझे ये बताना है कि चक्षु के उस दिन जो मैंने चक्षु को देखा, सुंदर साड़ी पहन के बहुत सुंदर सी दिख रही थी, एकदम मस्त फिगर थी, क्यूट सी थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो जैसे बहुत, मुझे वो फील फील हो रहा था कि हाँ, शायद इसका ही नेक्स्ट जन्म यही है। और हाँ, उसी दिन दिखा मैम मेडिटेशन में मुझे। वाह ब्यूटीफुल। आई विल शेयर दिस टू नेहा जी, और मैं सोनल जी को भी शेयर करूंगी। डेफिनेटली हम सब ने विश तो किया है, लेकिन सी उसका कहाँ पे क्या काम है, वो तो वही। और मैंने उसको ये बताया था, ओरेकल रीड किया था मैंने, तो मैंने उसको बताया था कि तुम्हारी ये जो साल है, ये तुम्हारा साल थोड़ा डिफिकल्ट है, बट प्लीज निकाल लेना इसको, और डोंट लूज होप, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। ये कहा था मैंने उसको, कहा था कि
हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तुम्हारे हेल्थ में, लेकिन तुम अगर ट्राई करोगी ना, और तुम अगर अपनी शक्ति रखोगी, जैसे होता है आत्मशक्ति, विल पावर, तो तुम इससे निकल आओगी बाहर। ये भी कहा था, क्योंकि वो छोड़ दी, बोलती नहीं अब मुझसे नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट शी डिड। और मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा था कि तुम अपना डोंट लूज होप। और भी शादी से जुड़ी हुई बातें मैंने बताई थी, तो मैंने कहा जहां उसको करना था वहां नहीं कर सकती हो तुम, लेकिन तुम्हारे माँ बाप में भी तुम्हारी जो शादी होगी तुम्हारे माँ बाप के इच्छा से होगी और अच्छी जगह होगी, और तुम बहुत खुश रहोगी, ये भी बताया। तो हो सकता है वो नेक्स्ट जन्म का हो, क्योंकि ये तुम आपने भी देखा, अभी आपने भी वही चीज बताई जो मैंने उसको ऑलरेडी बोल चुकी थी। बट थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस कृष्णा आंटी, और बलजीत जी ने आपको थैंक यू कहा है, ग्रैटिट्यूड बोला है, अभी लिख रही हैं तो मैसेज में देख लीजिएगा वैशाली जी। यस कृष्णा आंटी। हाँ नमस्ते बेटा। नमस्कार, प्रणाम। हाँ खुश रहिए। अभी है क्या बलजीत जी? हाँ हाँ है ना, सुन रही हैं वो। मैंने उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन हाँ, दिया था, मे भी उन्होंने अभी अनम्यूट करना नहीं सोचा, इसलिए। बट आप बोल सकते हैं, ये सुन रही हैं। कल हाँ मेरा जी, ये हाँ जी मधु जी, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ घर। हाँ जी, हाँ 5 मिनट जी। में। अच्छा, बाहर है वो इसलिए। सो अच्छा, ये कल मेरा इंटरनेट ही नहीं था। मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे कुछ मतलब चालू ही नहीं हुआ ना मेरा। लेकिन आज सुबह में मैंने सोचा आज इसी को करूंगी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और वाणी तो खैर है ही अच्छी, लेकिन इनकी वाणी भी उससे एकदम ऐसा लग रहा था कि बस इनकी वाणी भी सुनती जाओ, सुनती जाओ, सुनती जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए तो ग्रुप खोला है मैंने कि सब लोग को एक दूसरे को जोड़े, और लिटरली यही बात है, जोड़ने के लिए तो खोला है। अब आप सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, कृष्णा आंटी, बलजीत जी कहाँ पर हैं, वो यहाँ वहां आती जाती रहती, और अभी तक वो भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, आगे भी जुड़ी रहे, आप सब जुड़े रहे एक दूसरे, हम सबके साथ। ये मैं कामना करती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, आप लोग समझ ही सकते हैं मैं कौन सा आगे बढ़ने की बात बोल रही हूँ। अब मैं भी डर नहीं, अभी चुकी हूँ। अभी आप लोग को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत कठिन है, डगर बनगट की है, समझना चाहिए। कोई नहीं, जब चलने लगता है ना आदमी तो रास्ता दिखने लगता है। वाह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। कभी कभी होता है ना, इंसान को ऐसा फील होता है कि यू नो बहुत 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 चल लिए हैं, अब आ गया है रास्ता थमने का, ऐसा लगता है। अरे अब अभी तो उम्र ही नहीं हुई है। अरे मेरे फिजिकल एज को मत देखो, यही मैं बोल रही हाँ, हूँ। कैसे नहीं फिजिकल देखो, एज को मत देखना ही देखिए। पड़ेगा। वही बात है, जो चीजें लोग अभी एक्सपीरियंस करते हो मैंने बचपन से एक्सपीरियंस कर ली है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज देखो, अभी सुनने कुछ तो नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फिर रात ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, नहीं अरे अभी वही बात है ना, बहुत सारे और भी चैलेंजेस देते हैं मास्टर्स के, अब ये है तुम्हारे लाइफ में, अब वो है। बट एनी हाउ, बलजीत आंटी आ गई हैं, हम बलजीत आंटी से बात करते हैं, आप उनको सामने सामने धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग। या या हाँ या जी किरण जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सत श्री बलजीत आंटी। अकाल। चेहरा तो बहुत नहीं अच्छा दिखा। लगा आपकी बात सुनकर। आप अपना। बहुत इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा क्या बताऊं। और आपकी वाणी भी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी कि मैं किसी का सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह पूरा किया और इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। वंडरफुल। बहुत अच्छा, मेनी मेनी थैंक्स। मैंने कल आपको मिस किया, मैंने कहा कृष्णा जी नहीं आए। नो वो नो, तो शी वाज रेगुलर है देयर। कभी। आप थे तो, कल तो थे आप वहां पे, आप आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था शायद, है ना? अरे नहीं नहीं, कल वो नहीं शुरू में थे। तो जरा सा थी, बाद में खत्म ही, इंटरनेट नहीं था कल मेरा। हम्म। आप ना सेजिंग आज कर रही हैं कृष्णा आंटी, सीजिंग। और नमक के पानी से नहा रही हैं। बीच बीच में याद आता।
ओके नाउ जो मैं सब लोगों को जैसे दवाई खाते हैं ना, एक हर दिन जो डॉक्टर बोलता है दवाई खाना है, हर दिन खाना है, बीपी की तो इसकी उसकी, ये दवाई है सेजिंग की। और आप लोग को किस चीज की दवाई देनी है? आप लोग को अपने अपने जो सेलफोन जो भी सब लोग यूज करते हो तो उसको सेज कर लो, थोड़ा अगरबत्ती दिया घुमा दिया करो उसके ऊपर कपूर दिखा दिया करो, तो क्लीन हो जाएगा आप लोग का फोन, राइट? सो ठीक है। पर थैंक यू सो मच। और बलजीत आंटी, यही मैं आपको बोल रही थी, जब आप बोलोगे ना तो बाकी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अब आपको अब अपना गला साफ रखना है, यानी कि आपको हमेशा अपना जो सर्विस है यहाँ देनी देते रहनी पड़ेगी। ओहो भाग हमारे। थैंक यू सो कृष्णा मच। जी का सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कृष्णा जी को इतना अच्छा लगा। सो रंजीता जी, नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस रंजीता जी, अनम्यूट करें प्लीज, आपका हैंड रेज देखा था मैंने, इफ यू कैन। या यस मैम, आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मतलब आपका मेडिटेशन मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, रात में कभी अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो आफ्टरनून में मैं आपका सुनती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। रियली अमेजिंग, इट्स वर्क वेरी नाइसली। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ ना, मतलब ये अपर साइड में ब्रीदिंग लेना, फिर स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे नीचे आना है, धरती माँ से कनेक्ट होना, रूट निकल रहे, रियली वर्किंग, बहुत अमेजिंग वर्क करता है। आप कहाँ से हैं लोग रंजीता इतने जी? कनेक्ट। मैं मुंबई से हूँ, वसई से, ओके, वसई बस। थैंक यू ऐसे थैंक मैं बोधगया से बिलोंग करती हूँ, बिहार बोधगया। यू। अच्छा बिहार से, ओके, वंडरफुल। हाँ, बोधगया से। बोधिया बोधिया। बट या बोध गया, अच्छा जहाँ बोध ये गया से, महात्मा बुद्ध अच्छा अच्छा का। अच्छा। हाँ, हाँ 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 ओके, जी। महात्मा बुद्ध का वहाँ पे है ना सब। जी जी जी। हाँ मैं बट गई हूँ। रियली, हाँ, आपका एक भी सेशन मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे इतना अच्छा लगता है। और रियली आपकी आवाज तो उसके कोई वर्ड नहीं है। घर वाले से पूछो क्या होता है। वो तो सबके साथ है, बाहर वालों को सभी अच्छे लगते हैं, घर के अंदर वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं, बट थैंक ऐसे यू होता सो मच। यस बहुत बहुत है। शुक्रिया। आप कब से कर रहे हैं ध्यान रंजिता जी? मैं 6 मंथ से करती हूँ। अच्छा जी जी जी। 6 मंथ वंडरफुल। से मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। जी। उसमें गार्डन में मॉर्निंग वॉक करती थी, फिर वो हाँ हाँ, मुझे मिली तो उसने मुझे सजेस्ट किया। वो अच्छा पहले ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेडिटेशन करूँ या अकेले थोड़ी देर बैठकर ऐसा बैठती थी शांति से। बट सडनली वो चीज मेरे पास आई भी, यूनिवर्स ने भेज दिया। और क्योंकि उसके बाद आपने बहुत कहीं ना अच्छे कहीं से। सोचा होगा कि कुछ ना कुछ आपकी हम्म, लाइफ में चल रहा होगा, एंड यू वांटेड दैट पीस अपने अंदर या चाहिए। तो शांति जब इंसान ढूंढता है तो उसको शांति अपने आप अपने पास खींच लेती है, बुला लेती है। तो आप जो कुछ या ढूंढ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, हम जो कुछ ढूंढते हैं वो हमें ढूंढता है। सो बहुत बहुत या अच्छी बात है। अम, फिर बच्चों का भी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जी जी। एक थोड़े छोटे बच्चे हैं उनका भी, और मेरे घर पे भी 5 5 लेडीजों का था बैच। और एक बच्ची भी आती है सीखने के लिए वंडरफुल, मेडिटेशन। अच्छी बट बात है, मैं अच्छा आपका है। फॉर्मूला यूज करती हूँ, चलिए उसमें बहुत ज्यादा बहुत कनेक्ट। शुक्रिया कि आपने ऑनेस्टली बताया, एंड बहुत अच्छे से आपने इस चीज को आप महसूस कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। इसी तरह करते जाइए और दूसरों को भी जोड़कर उनको भी बोलिए कि वो भी ध्यान सिखाएं। सो थैंक यू रंजिता जी। हमारे ग्रुप से आप कब जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? 1 मंथ हो गया मैम आपसे, आई थिंक मैंने चैट भी किया था। अच्छा, नॉर्मली इसी मैंने देखिए, पहले आपको, मैं हाँ, इतना सबको लिखती काफी नहीं टाइम। थी, लेकिन अभी सबको लिखना पड़ता है, क्योंकि जब सबके नाम और पता पता चलते हैं कि आप यहाँ से हैं, तो उससे मुझे पता रहता है कि हाँ वो इंसान जेन्युइन है या उसको सही में सीखना है, करना है। क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग जुड़े हैं और उन्होंने स्पैम डालना शुरू कर दिया, बिटकॉइन के, इन्वेस्टमेंट्स के, शेयर्स के, स्टॉक्स के, ऐसे कुछ कुछ मैसेज आ रहे थे। कई बार कुछ पॉन या भी डाला है लोगों ने। तो अब हमारा ओके। जो आध्यात्मिक ग्रुप है, उसके साथ कई बार ऐसे फोन कॉल्स भी आए हैं ड्यूरिंग ध्यान जब चल रहा है तब। तो कई बार लोग बहुत विचलित हो जाते हैं इन सब चीजों को देखकर, कई बार नहीं, हो ही जाते हैं, हर कोई हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचने का कि हम एक
आराम से एक सुकून से हम अपना ध्यान और साधना कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, इसके लिए मैं सबसे पूछती हूँ। मे बी शुरू शुरू में किसी को लगता हो कि इतनी सारी क्वेश्चंस क्यों, इतनी सारी क्वेरीज क्यों, बट ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको तब पता चलेगा जब आपके साथ वो होगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि उस समय मधु जी ने हमसे पूछा था, राइट? तो बट थैंक यू रंजिता जी, क्योंकि थैंक यू। बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उसमें भी ध्यान नहीं रहता है, हम खुद में भी इतने बिजी रहते हैं, मेडिटेशन में मतलब खुद के लिए भी तो टाइम चाहिए। बिल्कुल खुद भी हम बिजी रहते हैं, हर दिन एवरीडे हमें कुछ ना कुछ नया किसी को स्वाध्याय लेना है, सिखाना है, तो वो तो हमें टाइम देना ही पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे इससे कुछ ये नहीं है, हाँ बट क्योंकि मैं भी इस चीज में हूँ तो मुझे मानना है, और मुझे बहुत डीपली जानना है, जैसे मुझे बहुत सीखना है। जी। मुझे खुद को अभी भी ऐसा लग रहा है सेटिस्फैक्शन नहीं, मुझे और सीखना है। आप कितने और कभी घंटे कभी ध्यान करती हैं? आप कितने घंटे ध्यान करती हैं? मॉर्निंग में मैं 1 आवर करती हूँ, और नाइट में करती हूँ, और आफ्टरनून में तो आपका सेशन कंपलसरी मुझे करना ही करना है। वो चलिए। बहुत मतलब मुझे उससे एनर्जी भी मिलती है, और थोड़ा विजडम्स आती है, मतलब कैसे हैंडल करना है, कैसे सिखाना है मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है आपका, चलिए, वंडरफुल, बहुत अच्छी एवरी बात टाइम। है। अगर हाँ आप एक लेकिन घंटा बोलते हैं तो आप 3 घंटा ध्यान करें। अ, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। 1 घंटा ध्यान करते हैं, मतलब करवाते हैं या बोलते हैं, आप अगर 1 घंटा बोलते हैं तो आपको 3 घंटा ध्यान करना है, तो 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा रात को, ये आप करिए। क्या करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे लिए क्योंकि 2 क्लास होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो अब जैसे ये क्लास है, अब मैं जो भी बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे आप लोग के साथ जो ध्यान करती हूँ 45 मिनट्स हो जाता है, फिर शाम को भी मैं 45 मिनट्स ध्यान कर लेती हूँ, इस तरह से करके। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैं काफी बिजी चल रही हूँ, तो इतना मैं कर पाती हूँ। नॉर्मली मैं पहले खुद एक्चुअली स्पेसिफिकली मैं 1.5-2 घंटा बैठ के अपना खुद का ध्यान करती थी, और 1 घंटा आप लोग के साथ, तो ये मैं करती थी कोशिश। बट कभी कभी कैसा होता है ना मैम, मतलब बैठे नाइट के टाइम पे क्या होता है, हमारा जैसे तत्वमसी में करती हूँ वेडनेसडे, कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता है मतलब नसें वगैरह खींचने लगती हैं अपने आप, कभी कभी ऐसा होता है, और मतलब वो हल्का रहता है, बहुत डीपली नहीं जा पाती, कभी कभी बहुत डीपली चली आप जाती है, किस कभी कभी नहीं एनर्जी जाती। से, अब अगर आप एनर्जी रीड करना शुरू कर चुकी हैं, अगर हो रहा है एनर्जी रीड हो रही है, क्या आप रीड कर पाते हैं एनर्जीज को? या मेरे हाथ पैर वाइब्रेशंस होते हैं, नहीं जैसे कि नहीं, होश ऐसे नहीं, है ऐसे वाइब्रेशन। नहीं, नहीं या ऐसे नहीं, ये तो फीलिंग है, राइट? एनर्जी रीड या करना मतलब वाइब्रेशंस को समझना कि किसकी वाइब्रेशंस अच्छी है, किसकी एनर्जी अच्छी है, किसकी नहीं है, क्या अभी है। अभी तो हाँ, अभी तक तो नहीं फील कर पाई हूँ मैं, आई विल मुझे टेल वो यू वन करना है। वन लिटिल थिंग, कि जब आप, या क्योंकि अब आप कुछ जो अभी बीच में आपने बोला तो मैं समझ गई कि आपकी भी एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, और वो बॉडी में डिफिकल्टी आ सकती है, डिफिकल्टी नहीं बट बॉडीली इश्यूज हो सकते हैं। तो आप जब ध्यान करें, अपना वॉकिंग भी करें, लेकिन एनर्जी को रीड करने का मतलब कि आप ये भी समझें कि जब आप किसी से बात करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, और या किसी की मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? डू यू फील गुड और डू यू फील नॉट ओके? हाँ, या ओके, तो ये ये चीज रीड आपको, कर, हाँ, हाँ ये रीड इस चीज करती को हूँ। आपको केवल एक दिन की बात नहीं, आपको डेली करना है। और जब आप ये डेली या करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मुझे किस एनर्जी के साथ जुड़ना है और किसके साथ नहीं जुड़ना है। एंड जब आप खुद ही उस ट्रूथ की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंशन डालेंगे वो भी वैसे रहेंगे। तो आप इंटेंशन डालिए कि जो भी मेरे सोल ग्रोथ के लिए, जो भी मेरे सोल प्लान के लिए ओके नहीं है, उससे मेरे एनर्जी फील्ड से हटा दीजिए, मेरे ऑरिक फील्ड से भी हटा दीजिए। तो ये सब भी आप, या ओके। एंड intentions work masters, intentions work, but you have to be truthful to your own self, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। सो ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ध्यान के साथ जुड़े हैं, मास्टर्स भी देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या आपके अंदर उतनी काबिलियत है जो इसको आगे लेके चले। तो कई दिन ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका आपका वो कार्य है, आप इसलिए अगर आए हैं, आप ध्यान सिखाना शुरू कर चुके हैं, तो इसको सिर्फ नेम फेम के लिए नहीं, आपका ये पर्पस है अगर, तो आपको इसको आगे लेके हमेशा चलना पड़ेगा। और उसको हमेशा चलने के लिए फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि घर परिवार से जुड़ी हुई सिचुएशंस आएंगी, काम से जुड़ी हुई सिचुएशन आएंगी, आज बॉडी ठीक नहीं फील हो रही है, सब कुछ आएगा, लेकिन सब कुछ छोड़कर
करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो नहीं, 6 मंथ से करना अभी है तक, क्योंकि ये मेरा पर्पस है। या 6 मंथ से अभी तक मेरा 1 डे भी मिस नहीं हुआ है। मैं एवरी डे कर रही हूँ। और दूसरा चीज, मुझे आजकल 1 वीक से ऐसा हुआ था, पत्री जी आ रहे थे, पितामह पत्री जी, मतलब मैं ऐसा मेडिटेशन में बैठी और यहाँ पर है, और वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, और अभ्यास करो, और मतलब और ज्यादा करो, मतलब हम्म। तुम्हें और जरूरत है अभ्यास की। तो वो मुझे मैसेज आ रहा है, उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। लिख के रखिए, वो उसको मुझे, लिखिए। आप अपने जर्नल बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें मैसेजेस जो आते हैं, आपको फील होते हैं, वो आप लिखते जाइए कि आज ये मुझे मैसेज मिला या फील हुआ, या आज मुझे ये मेडिटेशन, ये एक्सपीरियंस हुआ। बिकॉज थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस ओनली यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू। और आपको, जैसे मैंने अभी बोला कि 1 घंटा है, आप 1 घंटा बोलते हो, ध्यान कराते हो, तो 3 घंटा आपको खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। साथ में जैसे आप बहुत अच्छा करते हैं कि हम लोग जो भी बात करते हैं उसको सुनते हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। इट्स अ वेरी गुड वे, दिस इज हाउ आई ऑल्सो स्टार्टेड। एंड मैं समझ गई, और उसके बाद पढ़ना कि हर चीज का उत्तर क्या है, क्यों है, क्योंकि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी। मेरे को जानने का होता था कि मुझे क्यों इसका मुझे उत्तर चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं लोग बता रहे हैं। कुछ चीजों को हमें खुद ही फाइंड आउट करना होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमको जब उत्तर मिलते हैं तो हम ध्यान साधना समाधि स्टेट में हम खुद ही जाएंगे, कोई हमको लेके नहीं जाएगा। मेरे बोलने से क्या होता है, मैं तो सिर्फ नॉर्मली लोगों को गाइड करती हूँ कि सो दैट उनका ध्यान विचारों से हटकर अपने शरीर पर आकर अपने भीतर, अपने अंदर चले जाए, गहराई में जाए। लेकिन धीरे धीरे आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अपने आप के साथ बैठिए और सामूहिक ध्यान भी करिए, ये दोनों बहुत जरूरी है। जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो हमको तादाद में ऊर्जा मिलती है, इकट्ठी मिलती है, और जब हम जल्दी हील होते हैं तो हमारी काया जो होती है वो हील होती है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल खुद बैठते हैं, अपने आप के साथ अकेले बैठते हैं, तो तब हम अपने अंदर की स्टैमिना बढ़ा पाते हैं कि मैं अकेले बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, और मैं समाधि स्टेट में जा सकती हूँ। शून्यता में जाना अपने आप के साथ, कभी कभी बिना म्यूजिक के भी ध्यान करना बहुत अच्छा है। तो ये चीज करके देखिए। मैं करती हूँ नाइट में, वंडरफुल। नाइट के थैंक टाइम पे करती हूँ। जी। आज बोलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि ये जो मैंने बातें बताई, जो रंजिता जी ने बताई, आप लोग भी अपने पर अप्लाई करिए। जिनको ध्यान सिखाना है, ध्यान के साथ आगे बढ़ना है। सो अब हम नवीन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि नवीन जी आप ध्यान हमें करा दें, और मैं वो जो पहला वाला आपका जो वीडियो था जो आपने मुझे भेजा था, मैं वो ट्राई करती हूँ, शेयर करती हूँ। ठीक है, आप म्यूजिक, मतलब मैं देती हूँ, आप ध्यान में ले चले सबको। सो मास्टर्स अपने अपनी पोजीशंस ले लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, पानी पी लें। पानी पीने से आपकी एनर्जी जो है बकाया इक्वली, आपकी एनर्जीज जो है वो बराबर मात्रा में हर जगह जाती है, पहुंचती है। ओवर टू यू नवीन जी। बिल्कुल सुखासन में बैठ जाइए मास्टर। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा, पैरों को क्रॉस कर लें, कमर और गर्दन को सीधी और आरामदायक अवस्था में रखिए मास्टर। आंखों को कोमलता से बंद करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आंखें बंद करके ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है। धीरे धीरे शरीर की भुजाओं को ढीला छोड़िए। सारे तनाव को जाने दें। अपना ध्यान धीरे से अपने नाक के दरवाजे को अपने को अलाउ करें कि मैं केवल और केवल ध्यान में बैठूंगा।
और केवल सांसों पे ध्यान दो। अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही और मोही तो ध्यान मास्टर। अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही
अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही
अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा मास्टर्स मोही केवल और केवल मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर यदि कोई विचार आए 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी। तू ही मोही मोही तू ही केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही
अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा मास्टर भी अपने साथ जागरूक मोही करें। तू ही कोई भी सांस अंतर कैसा हमारी आत्मा अंतर अंदर की तरफ न जाने पाए। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा अंतर कैसा तू ही मोही मोही तू
अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा धीरे धीरे मोही मोही वापस आ रहे हैं। तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा
परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समा महसूस करिए मास्टर। अंतर कैसा, अंतर कैसा, एक गहरी लंबी सांस अंदर गहरी लंबी सांस बाहर। अंतर कैसा, इस पल में आज अपने हाथ पैरों को महसूस करिए मास्टर। मोहित अंतर कैसा, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए मास्टर। तो ही अपने कंधों से मोहित अंतर कैसा, अंतर कैसा, अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने आप को बंद मोहित 5 4 3 2 1 शून्य। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने ऊर्जा भरे हाथों को अपने चेहरे पे लगाते हुए आंखें खोलिए मास्टर। अपने ऊर्जा भरे हाथों को अपने पूरे शरीर पे लगाइए। अपने आप को हक करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर। जो भी ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं मास्टर। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए और संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बताने के लिए। और ये जो ऑडियो आपने हम मेरे को दिया था, जो आज हम सब ने सुना, तो ही मोही का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब में कोई अंतर नहीं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो मास्टर्स या एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न अगर किसी को पूछना हो, और अन्यथा सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी लिख रही सुंदर ध्यान, बहुत ही थैंक यू सो मच नवीन जी का। किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग है मास्टर्स, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। सभी लोग शुक्रिया लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं नवीन जी। थैंक यू सभी मास्टर्स का, जिन्होंने मैसेज किया है, जो भी आज हमसे जुड़ के ध्यान किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज हमने गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का आज ये दूसरा दिन था। तो यानी कि आज ये छठा हफ्ता है
यानी छठा नहीं, तीसरा हफ्ता, लेकिन छठी सीरीज है। 6 सेशंस हो चुके हैं अभी तक, राइट नवीन जी? कि 8 है? यस 6 है ना? तो आने वाले दिनों में और भी सभी मास्टर्स जो जोड़ के करना चाहते हैं, अपने भाषा में करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। मगर जैसे कि आप सबको पता है ना कि इसको हिंदी में समझाना पड़ेगा, सो दैट ये सब तक पहुंचे ज्ञान। तो इसलिए आप जरूर जुड़ के हमारे साथ जुड़ें, और अपने अपने जो ज्ञान से जुड़ी हुई जितने भी मास्टर्स हैं, हर बार होता ये है कि कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो पर्टिकुलर मैसेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होती है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मगर इसके तहत, इस सीरीज के तहत हम सब लैंग्वेजेस के साथ साथ जो भी आके मास्टर्स बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। सो और जिनको ध्यान कराना है, ध्यान कराना चाहते हैं, वो भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल हमारा नॉर्मल सेशन है, कल शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन हमारे मास्टर सेशंस होते हैं। तो मंडे ट्यूसडे हम सोल्स प्लान, योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का स्वाध्याय होता है, यानी कि ये जो सीरीज है जिसपे आज हमने काम किया, ये वेडनेसडे थर्सडे होती है। उसके बाद हम फ्राइडे सैटरडे सीनियर मास्टर सेशंस या कोई भी मास्टर सेशन जो है वो हम करते हैं। सो देखते हैं कैसा क्या होता है, नहीं तो जो नॉर्मल सेशन होगा वो। और संडे को मैं एक ब्रेक ले रही हूँ हर हफ्ते अब, जिससे कि मैं अपने घर पे भी ध्यान दे सकूं, जैसा कि और आप सब भी अपने अपने घरों पे ध्यान दे सकें। लेकिन ध्यान जरूर करना है। आप अपना उठें, सुबह उठें, अपना ध्यान में बैठें, और शाम को भी अगर रात को सोने से पहले आप करते हैं तो ध्यान करके सोए, जिससे कि एक दिन हम अपने आप के साथ भी गुजारें, राइट? कि हमें कैसा लगता है, और इससे हमारी हैबिट भी बिल्डअप होगी। दूसरी चीज, आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीजें भी करें कि हम साइलेंस मेडिटेशन भी करें, कि हम कोशिश करें सामूहिक ध्यान करें लेकिन साइलेंस के साथ करें, तो वो भी कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने बहुत अच्छा आज का हमें ज्ञान दिया और संत रविदास जी के बारे में बताया। सो मास्टर्स, हम कल फिर मिल लेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को ढेर सारा प्रणाम। सो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान करें अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो हमें बदलाव लाना है, इनर वर्क करना है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसमें हमारी कोई मदद नहीं करेगा, वो ये मदद हमें अपने आप के लिए खुद करनी पड़ती है। और यही हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यही हमारे मास्टर्स चाहते हैं कि कुछ मेहनत हमें अपने आप अपने ऊपर करनी पड़ती है। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा और अपना समय बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानियों का जो आज सब जुड़े, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन्होंने भी धन्यवाद लिखा है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।